we know that the meristematic tissues are placed at the apex of a plant, and these meristematic tissue are called as apical meristems. These apical meristems increases the plant in length, and this meristematic tissue, apical meristems, are dominant. We call that as a apical dominance. तो आप देख सकते हो ये जो प्लांट है वो लंबाई में बड़ा है क्योंकि इसका जो अपाइकल मेरिस्टेम है वो एक्टिव है। अभी अपने पास एक दूसरा प्लांट है। द एपेक्स ऑफ दिस प्लांट was broken by air, by storm. इसका एपेक्स जो है वो टूट चुका है। So we don't have apical meristem over here. Plant has stopped growing a length. अभी apical meristem नहीं है, लेंथ में प्लांट ग्रो नहीं हुआ है। तो you can see 3 branches arising from the main stem over here. अभी एपेक्स में ग्रोथ नहीं है तो साइड में क्या हुआ, ब्रांचिंग हुई है यहाँ पे। सो दिस एक्सप्लेन यू एग्जिस्टेंस ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम विल सप्रेस द ब्रांचिंग। अपाइकल मेरिस्टेम अगर है तो ब्रांचिंग सप्रेस हो जाएगा, ब्रांचिंग नहीं होगा। whereas if apical meristems are not present, if they are removed, then branching will be induced. अगर अपाइकल मेरिस्टेम किसी वजह से टूट जाता है, निकल जाता है, तो ब्रांचिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू। सेम फिनोमिनन इज यूज्ड बाय गार्डनर इन ऑर्डर टू इंड्यूस द ब्रांचिंग। गार्डनिंग में यही करते हैं। अभी आप देखो यहाँ पे, यहाँ का अपाइकल मेरिस्टेम जो है वो काट दिया है, जिसके वजह से यहाँ पे एक लैटरल ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई है। ओके, सो दिस फिनोमिनन ऑफ कटिंग द apex of a plant is used by gardener in order to induce the branching in the dicot plant. Thank you.